हाय फ्रेंड्स, प्रेयर पॉइंट में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे साम्स 92:12 की, जहाँ लिखा है द राइचस शैल फ्लोरिश लाइक द पाम ट्री। धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है वो पुराने होने पर भी खूब रस भरे और लहराते रहेंगे। प्रियो, आप ये खजूर के पेड़ों को देख रहे हैं, प्लांट्स को जो नदी के किनारे लगाए गए हैं। परमेश्वर ने आपका और मेरा मूल्यांकन कुछ ऐसा ही किया है। बाइबल में जैतून के पेड़ और खजूर के पेड़ों के साथ एक धर्मी जन को जोड़ा गया है। उसका जीवन वैसा ही बताया गया है जिस रीति से इस नदी के किनारे लगाए हुए खजूर के पेड़ों का जीवन होता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान है। प्रियो, जो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। प्रियो, खास बात तो ये है कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहते हैं। और सूखे वर्ष में भी ऐसे पेड़ों के विषय में लिखा है कि उन्हें कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तब भी फलता रहता है ना इंटरेस्टिंग बात। अगर आप छोटे से पेड़ को, चाहे आप इसको ले लीजिए, इसको पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। लेकिन जब जो नदी के किनारे लगा हो, उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही उनकी रक्षा करता है। प्रियो, तो आपका और मेरा जीवन एक खजूर और जैतून के पेड़ों के समान है प्रियो, और परमेश्वर चाहता है हम इसके समान फैलते और बढ़ते रहें प्रियो, और हमें कोई भी चिंता ना हो। इसीलिए बाइबल में तो लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में रात दिन ध्यान लगाए रहता है, और जो कोई परमेश्वर की करुणा पर अपना मन अपनी आशा लगाए रहता है, जो गिव अप नहीं करते, जो परमेश्वर पर चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो बिल्कुल परमेश्वर में खड़े और अड़े रहते हैं। ऐसे ही जिस रीति से जब आंधी और तूफान आते हैं, ये पेड़ भी इसी रीति से खड़े और अड़े रहते हैं प्रियो। इनको कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने इनको नदी के किनारे लगाया है और इनकी जड़ें हमेशा उस पानी को लेती रहती हैं और फैलती रहती हैं। यही तो कारण है कि ये सूखते भी नहीं हैं प्रियो। और दाऊद ने बाइबल में अपने आप को एक जैतून के पेड़ के समान बताया है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। सो प्रियो, क्या आपने भरोसा रखा है परमेश्वर के वचन के ऊपर? आपने करुणा लगाई है? और यदि प्रियो आपने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाया है और परमेश्वर की करुणा पे भरोसा रखा है, तो आप भी ऐसे नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान बनेंगे, और प्रभु आपको बहुत ही फलवंत करेगा। और प्रभु आपको पुराने होने पर भी आप खूब रस भरे और लहराते रहेंगे। है ना अच्छी बात? तो सर्वदा लहराते रहें, सर्वदा परमेश्वर के भवन में बने रहें और सर्वदा परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखें। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। कीप इट अप। गॉड ब्लेस यू। बाय।